नमस्कार दोस्तों, तो हमने क्या किया 1 से लेकर 140 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर को हमने खत्म किया। तो मेरे भाई देखते हैं 141 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है, कुछ ऊंचाई से गिरती है एक गेंद, अब कितना ऊंचाई वो अभी खुलासा नहीं किया गया, ठीक। कहते हैं धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है, यानी कि एक बार में 3/4 भाग उछलती है। कहते यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए, अब यहाँ पर खुलासा कर दिया कि कितना ऊंचाई से गिरा रहा है, गेंद 32 मीटर ऊंचाई से गिरा रहा है, तो आप कहता है ये गिराया जाए तो अपने तीसरे उछाल में यह कितनी ऊंचाई तय करेगा। कहता तीसरे उछाल में कितनी ऊंचाई तय करेगा। तो मेरे भाई सबसे पहली बार 32 मीटर ऊंचाई से गिरा रहा है, पहला ऊंचाई करेगा 3/4, तो 32 का 3/4, 32 का 3/4। अब इसका भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा एक बार में उछलने के बाद, तो उसका भी 3/4 करना है। किसका? इसका भी 3/4, टोटल 3 बार करना है। तो ये 2 बार किए तो इसको भी हल करके कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अब इसका फिर 3/4, अब हो गया कंप्लीट। यानी तो आपको टोटल कहा कि तीसरे उछाल में यह जो कि तय कितनी ऊंचाई तय करेगी ये बताना। तो तीसरे ऊंचाई तो 3 बार मल्टीपल कर दे, ठीक है, 3/4 से 3/4 से। अब देखिए आंसर क्या आएगा, बोलिए 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 2 से कटाइएगा 2 बना, 3 3 9 9 27, 27 को 2 से भाग दीजिएगा, यानी कि 2 से भाग देना यानी आधा करना है। 27 का आधा 13.5, तो 13.1/2 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कहता है, कहता है एक विद्यार्थी को 2/5 गुना 9/2 लिखने को कहा गया है ना। यानी कि ये राइट है, ये राइट लिखेगा इतना तो ये राइट होगा, लेकिन उसने क्या किया इसको लिखा 2592 यानी 2529 लिख दिया। तो इन दोनों में कितना कहता है कितना संख्यात्मक अंतर है, कितना का अंतर है। तो मेरे भाई 2/5 का मतलब था 32 और 9/2 का मतलब होता है मेरे भाई 81, ठीक है। यानी 2 को 5 बार लिखेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 तो 32 होगा, और 9 को 2 बार लिखेगा गुना कीजिए 81 होगा। अब 32 गुना 81 कीजिएगा तो 2592 आएगा। बोला इन दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर मेरे भाई कुछ नहीं है, यानी 0 का अंतर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 143 नंबर की बात करें तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। देखिए क्या कहता है, कहता एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 10 रुपये तथा 20 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि जो 1575 है। कुल धनराशि कहते हैं 1575 है तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो उसके पास कुल कितने नोट है। ध्यान से देखिएगा मेरे पास, बहुत सरल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात का ये 1575 रुपया धन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1575 रुपया, ठीक है मेरे भाई। ये देखिए इसका ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक मेरे भाई, ठीक देखिए क्या कहता है। ये आपका रुपया है, रुपया का तुलना रुपया से करना है, जो पूछे वो उससे गुना। देख पूछ देगा उस कुल कितने नोट है, नोटों की संख्या। आप ध्यान से देखिए पढ़ रहा हूँ एक बार। कहते एक व्यक्ति के पास जो 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि इतना है, जो प्रत्येक प्रकार के नोट की संख्या समान का मतलब बराबर, जो नोट है वही रुपया है, जितना नोट है उतना रुपया है, ठीक है। ये बोला ठीक है। तो जोड़िए पे, सबसे पहले आप इसको जोड़िए, 5 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया का एक नोट, ठीक है, समान मतलब बराबर। 5 रुपया का एक नोट, तो 5 रुपया, 10 रुपया का एक नोट, 10 5 15 रुपया, और एक नोट ये 20 रुपया का, तो कितना रुपया हो जाएगा टोटल 35 रुपया होगा। टोटल कितना रुपया होगा 35 रुपया होगा। तो टोटल का तुलना टोटल से कर दे, ठीक है, टोटल का तुलना टोटल से कर दे। मतलब कुल कितने नोट हैं, तो कुल नोट कितना है, एक नोट और एक नोट एक नोट, टोटल नोट गिनिएगा 3 नोट है, तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा आंसर। फिर से समझिए, कुल नोटों की कुल धनराशि को जोड़ा है तो इतना है। टोटल 3 प्रकार का नोट है। पहला प्रकार का नोट 5 रुपये का है, दूसरा प्रकार का नोट 10 रुपये का है, तीसरा प्रकार का नोट 20 रुपये का। तीनों नोटों को जोड़ दिए, एक हक गो है, ठीक है, तीनों एक हक गो है, तो तीनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया 35 हो गया। तो रुपया टोटल का तुलना टोटल से पूछ दिया गया, नोटों की संख्या, नोट कितने हैं, तो एक नोट 5 रुपया वाला, फिर 10 रुपया वाला, 20 रुपया वाला, हो गया मल्टीपल कर दे, राइट आंसर आ जाएगा। कोई ज़्यादा तुलकलम नहीं करना। 5 से कटाइएगा 7 बार में, 5 से कटाइएगा 5 दिया 15, बचा कितना मेरे भाई एक भी नहीं, 5 जगह 5, 2 बचा 5 25। 7 से कटाइएगा 7 चौक 28, बचा 3 यानी 7 पचे 35 है ना। 45 गुना 3 की जगह 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13 यानी कि 135 आपका आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए मेरे भाई 144 नंबर कहता है कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई, इसमें से भोजन पर जो है कि 5,000 रुपये जो कि खर्च होने थे, टोटल 5,000 रुपये खर्च होने थे कहता, परंतु 5 विद्यार्थी के ना जाने से प्रत्येक सदस्य पर 50 रुपये अतिरिक्त खर्च बढ़ गया, तो कितने छात्र पिकनिक पर गए। तो मेरे भाई कितने छात्र पिकनिक पर गए ये बताना। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है 5 दिखे 5,000 टोटल जितना भी छात्र था उनमें से बोला भाई 5,000 रुपये खर्च बैठेगा, सब पर बैठा दिया कि इतना रुपये लगेगा। लेकिन 5 विद्यार्थी क्या वो किसी कारण जो है कि वो नहीं गया। अब 5 विद्यार्थी जो नहीं गया तो 5,000 रुपये में तो ये पाँच विद्यार्थी का भी बैलेंस इसमें जुटता। 5 विद्यार्थी अब जो नहीं गया तो पक्का जो भी विद्यार्थी गया है उसमें तो पैसा उसको ज़्यादा अब लगेगा। तो वही बोला 50 रुपया जो है कि अतिरिक्त पैसा जो है कि उसको खर्च बढ़ गया, सब विद्यार्थी में 50 रुपये ज़्यादा लग रहा है। अब ध्यान में रखना, ध्यान से देखिए ज़्यादा लग रहा है। हमें देखिए क्या करना मेरे पास बैलेंस करना। 5 विद्यार्थी नहीं गया, हम यदि बोले कि टोटल 5,000 रुपये है ना, 5,000 रुपया टोटल खर्च है। टोटल कितना है पिकनिक मनाने में 5,000 रुपया खर्च है, 5,000 रुपया खर्च है। इनमें से क्या टोटल हम विद्यार्थी मान लेते एक्स विद्यार्थी, टोटल जो है कि एक्स विद्यार्थी को टोटल 5 एक्स विद्यार्थी है, उनमें से 5,000 रुपया खर्च पर बैठा, कितना 5,000 रुपया खर्च। तो एक्स विद्यार्थी है 5,000 रुपया खर्च बैठा, जिनमें से 5 विद्यार्थी एब्सेंट है, तब बचा कितना विद्यार्थी था, हम बोल सकते हैं x-5। तो x-5 से इसमें भाग दे देंगे तो कितने छात्र पिकनिक पर गए ये निकल जाएगा, ठीक है। इतना रुपया बचा, ठीक है, x-5 से इसमें भाग दे देंगे तो जो भी छात्र होगा वो उपस्थित छात्र बचेगा, इतना पिकनिक पर गया। लेकिन x का वैल्यू पता चले तो वही ना। अब ध्यान से दिखें, अब मेरे भाई ध्यान से दिखे आगे क्या हुआ। तो ये हो गया। अब जो है कि प्रेजेंट में इतना विद्यार्थी अगर जाता, ध्यान से समझ, अगर जाता क्या चीज़ मेरे भाई, अगर जाता 5,000 में से तो खर्च तो सब विद्यार्थी एक्स विद्यार्थी को लगता, टोटल एक्स विद्यार्थी, तो इतना विद्यार्थी में 5,000 रुपया जो कि खर्च होता लगता, ठीक है। तो हम बोले जाता तो इतना विद्यार्थी टोटल जाता तो 5,000 बटा एक्स करना पड़ता। लेकिन क्या हुआ ना, गया तो 5 विद्यार्थी तो कम गया, तो कमा तो 50 रुपया जो कि अतिरिक्त खर्चा भी बढ़ रहा है। तो हम कह देंगे कि इसमें यदि 50 रुपया अतिरिक्त खर्चा बढ़ा देंगे तब ये भी हो जाएगा प्रेजेंट जाने वाला विद्यार्थी और ये भी प्रेजेंट है जाने वाला विद्यार्थी, दोनों प्रेजेंट है, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस में हो जाएगा। अब मेरे भाई बैलेंस होगा तो इसको है पर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस। तो इसको इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूँ, यानी कि 5,000 देखिए हो सकता है उधर नहीं दिखे आपको, ठीक है। तो यहाँ लिख देता 5,000 बटे x-5, ये प्रेजेंट है और प्लस है पट्टी आएगा तो माइनस हो जाएगा कितना मेरे भाई 5,000 बटे x बराबर और पट्टी मिलेगा 50। ऐसे मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं समझा दिया इस प्रकार से, ठीक है। वहाँ से भी डायरेक्ट मैं हल कर सकता था, हो सकता है आपको थोड़ा सा उलझन में पड़ जाए। अब देखिए मेरे पास 50 इसमें भी है, 50 इसमें भी है, 50 और पर में भी है, तो कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेकर के सबको खलास कर लेते हैं। तो ये तो कर सकते मैथमेटिक्स नियम है। तो 50 इसका भी जाएगा, 50 इसका भी जाएगा, 50 इसका भी, कहानी खत्म। अब मेरे भाई इन सभी का एलसीएम लीजिए x-5 और x का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाए x इंटू x-5। अब x-5 x-5 में भाग दीजिएगा तो खल्लासी हो जाएगा, बचेगा x गुना यहाँ 100 बचा, x गुना 100 कीजिएगा तो 100x हो जाएगा, ठीक है। माइनस x से x में भाग दीजिएगा कटेगा, फिर x-5 बचेगा, x-5 गुना कीजिएगा तो 100 गुना x-5 तो 100x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा मेरे भाई 5 गुना 100 तो हो जाएगा 500, ठीक है। बराबर और पट्टी में कुछ नहीं तो 1 बचा। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको यदि हल करूं तो ये प्लस x माइनस x तो खल्लासी हो जाएगा। अब इसको हल करूं तो वो पार चल जाएगा, क्या हो जाएगा, वो पार चल जाएगा। तो वो पार चल जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 5, माइनस कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा। और मेरे भाई ये -5 है तो ये है यही पार में रहेगा, क्योंकि कोनो गुना करें हो पार में रहेगा, ये ऊपर में वो माइनस करे जाए हो पार में 500 रहेगा, माइनस हो पार में 500 रहेगा, इसको है पार ला लीजिएगा तो प्लस 500। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। वो पार में बचा 0। अब मेरे भाई ये द्विघात समीकरण बन गया, क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको देखिए हल करना है, क्या करना है, अब इसको हल करना है। तो देखिए अब यहाँ से आप किसी भी तरीके से हल कर सकते, बहुत तरीका यहाँ पे है ना। चलिए हम ये डायरेक्ट करता हूँ। मेरे पास 500 इस खंड में ऐसा 2 खंड कीजिए जो कि जोड़ने या घटाने के बाद 5 आ जाएगा, गुना करने के बाद क्या आ जाए मेरे भाई
500 आ जाए। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई, हम कह सकते हैं कि 20 गुना 25 बोल सकते हैं। 20 गुना 25 बोलिएगा सर है 20 गुना 25 आप कैसे करें। हालांकि 20 गुना 25 करेंगे तो 500 हो रहा है, और 25 में से 20 घटा देंगे तो हो रहा है 5, लेकिन माइनस पुराना है। क्या पुराना? माइनस पुराना है। तो -5x पुराना, तो जो बड़का है ना, जो बड़ा है उसमें माइनस दे दीजिएगा, और जो छोटा है उसमें क्या दे दीजिएगा? प्लस दे दीजिए। जो बड़ा है माइनस, जो छोटा है उसमें प्लस। हो गया। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। बोले सर जी ये कैसे जान गए आप? तो ऐसे जाने मेरे भाई, अगर आप थोड़ा सा वीक हैं तो इस प्रकार से 500 का एलसीएम ले करके कीजिए, ठीक है। और जैसे एलसीएम लीजिएगा 2 से कीजिएगा तो 250 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा फिर आएगा, ऐसे आता जाएगा अंतिम में। फिर ऐसा संख्या से गुना कीजिएगा, तो चेक करना है तो इस प्रकार से करके जो कि 20 गुना 25 एक बार ऐसा आएगा। 20 गुना 25 कीजिएगा, जो कि हो गुना कीजिएगा सबको तो आएगा 500, लेकिन अंतर देखना है 5 आ रहा है, ठीक है। तो वो चेक करना हो तो उस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से आपको बोला, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से। अब आंसर पूछा क्या? बोला कितने छात्र पिकनिक पर गए? कितने छात्र मेरे भाई पिकनिक पर जो कि गए बोला। क्या बोला? गए बोला। तो प्रारंभ में पूछा नहीं है, तो यदि पढ़ गए। अब आंसर देने की बात आएगा मेरे भाई, जो प्लस उसको माइनस बना देते हैं, ठीक है, और जो माइनस उसको प्लस बना देते हैं। तो प्लस ये 25 है, ये -20 है, तो -20 तो असंभव होगा, तो होगा क्या संभव? 20 होगा संभव, ठीक है। अब कैसे भाई 20 कैसे संभव होगा? देखिए x - 5 है ना, तो x - 5 में से x का वैल्यू 25 रखेगा, और x का वैल्यू 25 रखेगा, तो 25 से 5 घट जाएगा तो 20 बचेगा ना, तो इसलिए हमने बोला 20। अब ध्यान से देखिए 25 20 दोनों निकला है, तो आंसर राइट कौन होगा? ये भी तो जानना जरूरी है, ये भी तो आपको जानना जरूरी ही है ना। अब मेरे भाई यहाँ पे समस्या यह आया कि 20 आंसर होगा या 25 होगा, कौन सा राइट होगा ये जानना है, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि प्रारंभ पूछेगा, क्या चीज़ मेरे प्रारंभ में पूछता, तो प्रारंभ में तो x था, कहाँ पे ले, हाँ ये यहाँ पे देखिए x है, प्रारंभ में क्या है? x था, x स्टूडेंट था, ये अंत में बचा करता 5 स्टूडेंट छोड़ के x - 5। तो प्रारंभ में पूछता तो x का वैल्यू आया 25, और अंत में पूछेगा तो हो गया 20। तो यहाँ क्या बोला? कितने छात्र पिकनिक पर गए, यानी अंत में कितना छात्र गए, तो राइट आंसर आपका होगा 20 होगा। शुरू में पूछता तो कितना होता मेरे भाई? 25 होता, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। आइए यहाँ पे देखिए 145 नंबर प्रश्न देखिए। तो मेरे भाई यहाँ ध्यान से देखिए कहता है एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चलता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर जो कि नीचे फिसल जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? तो मेरे भाई ऊपरी सिरे में पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो मेरे भाई चलिए इसका मैं क्या करता हूँ ना, एक आपको ट्रिक दे देता हूँ। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए है ना, इस कैटेगरी का आ जाए, हालांकि इसमें बंदर वाला में 2 कैटेगरी है, तो ये हम कैटेगरी बता रहा हूँ। देखिए इस कैटेगरी का है, तो आपको क्या करना है, देखिए ऊंचाई, क्या चीज़ मेरे भाई? ऊंचाई माइनस करना चढ़ा, ऊंचाई माइनस चढ़ा बटे चढ़ा माइनस फिसला, चढ़ा माइनस फिसला, अब मल्टीपल चढ़ने फिसलने का पूरा समय, कुल समय, चलिए टाइम लिख देता हूँ, कुल समय मेरे भाई थोड़ा सा लिख दो, कुल समय +1, ठीक है। ये आप जो है कि थोड़ा सा ये आपका समझिए एक प्रकार का ट्रिक है, ठीक है। ऐसा कीजिएगा फटाफट आंसर बोल दीजिए। अब इसको लिखते मत रहना है ना, क्या चाहिए, एक बार मैं लिख दिया, अब ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट कीजिएगा, एक बार लिख दिया कैसे करना। तो देखिए ऊंचाई कितना है मेरे भाई? 80 मीटर है ना, 80 मीटर ऊंचाई। चढ़ा कितना मेरे भाई? बंदर देखिए, बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा, तो 5 क्या कीजिएगा? माइनस कर दीजिए, 5 क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए, 5 माइनस हो गया। अब चढ़ा तो 5 माइनस फिसला, बोला 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, फिसल गया कितना? 2 मीटर, तो 2 घटा दिए, गुना करेंगे, समय देखिए कुल समय, तो देखिए परंतु कुल समय क्या होगा? 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा, और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल गया, तो 1 मिनट और दूसरे मिनट टोटल समय की बात करें 2 मिनट हो रहा है, नहीं 1 मिनट में चढ़ा, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा, और दूसरे मिनट जैसे पूरा हुआ वैसे 2 मीटर क्या होगा? नीचे फिसल गया। टोटल 2 मिनट है, समय कितना मेरे भाई? टोटल की बात करें 2 मिनट है, तो 2 हो गया, प्लस क्या करना? 1, हमेशा 1 तो 1।
आ जाएगा आंसर। देखिए 5 में 2 गया तो बचा 3, थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं कटवाने का प्रयास करता हूँ। 5 में 2 गया बचा 3, अब 80 में 5 गया बचा 75, तो 3 से 75 में भाग दीजिएगा, 25 या 75, अब 25 गुना 2 हो जाएगा 50, 50 में जुड़ जाएगा 51, फटाक से 51 मिनट आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए डायरेक्ट, अब इसको लिखिएगा नहीं डायरेक्ट देखिए, ऊंचाई चढ़ा 80 माइनस, देखिए डायरेक्ट हम बोले, अब 80 माइनस वो नहीं करेंगे, ऊंचाई चढ़ा 80 मीटर हो गया, 5 मीटर फिसल गया 80 में 5 गया तो बचा 75, अब 5 मीटर चढ़ा और फिसला का अंतर, चढ़ा और 2 मीटर फिसला, 5 और 2 घट गया तो बचा 3। अंतर की बात करें समय, परंतु बोला जे 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता, तो दूसरे 1 मिनट और दूसरे का मिनट, टोटल मिनट की बात करें 2 मिनट हुआ, तो 2 से मल्टीपल 1 प्लस हमेशा कीजिए। तो बोलिए 3 से 25 बने, 25 में 50 1 51, बोलिए क्या कितना लेट हुआ, फटाक से बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर बंदर वाला प्रश्न आ जाए तो ये पहला 2 टाइप का आता है बंदर वाला प्रश्न। ठीक है, एक बार आपको जो कि ये दूसरा का मिनट वाला कम ही नहीं देगा, तो 2 से मल्टीपल करना ही नहीं पड़ेगा, खाली 1 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे हमने एक टाइप ये वाला बता दे, जब भी ऐसा आए तो फटाक से ये वाला अप्लाई कीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाए, कोई त्रुटि नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो थोड़ा सा नॉलेज के लिए हमने बता दिया। ठीक है, चलिए आप देखिए मेरे भाई 146 नंबर प्रश्न। ठीक है, क्या चीज़ 146 नंबर प्रश्न कहता है गणतंत्र दिवस पर, ये मेरे भाई गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जाती थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों के अनुपस्थिति रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाई मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली? अब पूछा प्रत्येक बच्चा ने, एक बच्चे, प्रत्येक मतलब हर एक बच्चा को कितना मिठाई मिली, है ना, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई आपको ऐसा ही टाइप का प्रश्न हमने 136 में बताया है ना। 136 में कुल पूछ रहा था, तो वहाँ पे कुल बताए थे, यहाँ पे पूछा प्रत्येक वाला। ठीक है, तो जैसे कुल में अप्लाई किए थे वैसे प्रत्येक में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 136 में पूरा डिटेल से मैंने बताया, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करना चाहूँगा मेरे भाई, रेशियो मेथड से हल करना चाहूँगा। ठीक है, तो हमने बताया था कि कुल, जो कि देखिए सबसे पहले कुल बोलिए, कुल पता कीजिए कितना है ना। तो चलिए बेसिक मेथड से हम बताते हैं पहले, उसके बाद रेशियो मेथड से आते हैं। कुल हम बोले मेरे भाई, कुल की बात करें तो कुल होगा एक्स मिठाइयाँ होगा, कुल मिठाइयाँ एक्स होगा, एक्स मिठाइयाँ क्या होगा मेरे भाई, कुल होगा, जिनमें से दिखे एक्स मिठाइयाँ कुल होगा, जिनमें से दिखे क्या कहता है, परंतु उस दिन 150 विद्यार्थी एब्सेंट रहे, तो 450 विद्यार्थी का जो भी कुल मिठाइयाँ तो मंगवा लिया भाई, 450 के बीच में कुल मिठाई इतना बांटेंगे, प्रत्येक को इतना तो मिलेगा, लेकिन 150 विद्यार्थी क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। तो अब बचा कितना मेरे भाई, बोलिएगा 150 में 450 में 150 घट जाएगा तो बचेगा 300, तो यहाँ बचा 300। तो जैसे यहाँ पे कुल मिठाइयाँ में 300 छात्र से 300 जो बच्चा बचा भाग दे देंगे, तो प्रत्येक का निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा मेरे भाई, प्रत्येक को कितना मिला ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट में, अब हो गया ये चीज़ मेरा भाई प्रेजेंट में, इतना है मिठाई, इतना के बीच में बांटेगा। ठीक है, आगे देखिए मैं क्या बोला, 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ, क्या बोला, 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। 3 अतिरिक्त अलग से 3 मिठाई क्यों मिला, क्योंकि मिठाई की संख्या ज़्यादा हो गया, बच्चा तो 150 भागिए गया, तो सब बच्चा को अब 3 मिठाई ज़्यादा दे रहा है। अब देखिए मेरे भाई एक्स मिठाई टोटल है, टोटल मिठाई एक्स है, तो एक्स को बीच में बांटना था, 450 मिठाइयों को बांटना था, ये 450 बच्चों के बीच में एक्स को मिठाई बांटना था, है ना। उनमें से तो आपका 150 एब्सेंट रहा, तब तो मिठाई ज़्यादा हो गया, तो क्या 3 मिठाई जो कि अलग से सबको ज़्यादा दे दिया, 3 मिठाइयाँ क्या मेरे भाई सबको ज़्यादा दे दिया, तो 3 प्लस कर दीजिए, 3 क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट, अब मिठाई बांटेगा तो खत्म होगा, यहाँ भी इतना बांटेगा तो खत्म होगा, इसलिए दोनों प्रेजेंट है, आपस में दोनों बैलेंस होगा। ठीक है, अब मेरे भाई ये बेसिक मेथड था। ठीक है, क्या है बेसिक मेथड। अब देखिए बेसिक मेथड में होगा क्या, थोड़ा सा समझाते हैं, उसके बाद आपका रेशियो मेथड भी आएंगे। अब इसको ये पार लाइएगा तो हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एलसीएम लीजिएगा 450 और 300 के बीच का एलसीएम आता है 900, 300 से भाग दीजिएगा 9 में, तो 300 बार में तो हो जाएगा 300 एक्स, और ये प्लस है पट्टी आ गया है। ठीक है, ध्यान में रखना, 3 को वही पार में रहने दिया। ठीक है, तो अब देखिए हो जाएगा माइनस हो जाएगा 450 2 बार में जाएगा, तो हो जाएगा ये 2 बार में जाएगा, 200 बार में, 450 2 बार में जाएगा, ये 300 ये 3 बार में जाएगा मेरे भाई।
अब इसको हल कीजिए मेरे भाई, ये देखिए ये पार आया है तो माइनस हो गया, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 300 और 450 के बीच का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 900, ठीक है, ये तीन वही पार में है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो आपको लिखते मत रहना, डायरेक्ट करना है, ठीक है, फास्ट भाई। तो 300 और 450 के बीच का एलसीएम होगा 900, 300 से 900 भाग दीजिएगा, जाएगा 3 बार में जाएगा, 3 गुना x कीजिएगा तो हो जाएगा 3x माइनस हाइपट्टी आ गया। तो 450 को 900 में भाग दीजिएगा 2 बार में, 2 गुना x कीजिएगा तो हो जाएगा 2x बराबर बचेगा 3, ठीक है, 3x में 2x बचा तो x बचा, 900 गुना 3 कीजिएगा तो हो जाएगा 2700, क्या जगह मेरे भाई 2700 टू एक्स एक्स क्या है मेरे भाई, कुल मिठाइयाँ, तो कुल मिठाइयाँ है 2700 और 450 के बीच में बांटना है। हमें एक विद्यार्थी को कितना मिला ये निकालना है, तो यहाँ पे एक विद्यार्थी निकालना है। हमने बोला इसको इसे जैसे इसमें भाग दीजिएगा तो एक विद्यार्थी का निकलेगा, निकलेगा बिल्कुल निकलेगा। तो ये 300 से यहाँ पे आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है, तभी तो एक निकलेगा ना, ठीक है। हटा पटा दिए, जो एब्सेंट हुआ उसको हटा दें, तो 0 2 0 2 0 खड़ा, 3 से कटेगा 9 बार में, तो ये 9, एक विद्यार्थी को 9 मिठाई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बोलिए यहाँ पे किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेशियो मेथड से बताते हैं, इससे भी फास्ट बनेगा। हमने आपको 136 में भी बताया कि इसको बोल देते कुल मिठाइयाँ एक है, 1 मान लेते, क्या 1 रेशियो मेथड 1, क्योंकि कुछ भी मानेंगे कट छट करके 1 ही आएगा, ठीक है, इसलिए सबसे छोटा वैल्यू एज्यूम के 1। तो 1 मिठाइयाँ कुल है, उनमें से 150 एब्सेंट कर दिया, बचेगा कितना 300, कितना बचेगा 300। यहाँ पे रेशियो का चिन्ह लगा दीजिए, क्या कर दीजिए, रेशियो का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है, रेशियो इस प्रकार से रेशियो का चिन्ह लगा दिया। आप ध्यान से देखिए मेरे भाई, रेशियो लगा दिया। अब यहाँ पे बोला 3 आदमी अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब कम और अधिक का मतलब था अंतर, ध्यान में रखना, कम अधिक का मतलब था अंतर। अब ये आपका जो कि प्रेजेंट में बचा, क्या बचा प्रेजेंट में, यदि टोटल एक मिठाइयाँ हैं, टोटल 1 मिठाइयाँ हैं, रेशियो मेथड से बना रहा हूँ, तो इसको 450 बच्चों के बीच में बांटा, तो 450 यहाँ पे हमने क्या क्या लिख लिया, 450 हमने यहाँ पे क्या क्या मेरे भाई लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, 450 हमने क्या क्या लिख लिया। अब ये जो 150 गया तो बच्चा तो 300 बचा, तो यहाँ प्रेजेंट बचा, यहाँ पे तो इतना में 450 बच्चों में इतना मिठाई बांटता, 1 मिठाई यहाँ करके बांटता, ठीक है, रेशियो मेथड से बना रहा हूँ मेरे भाई। यहाँ x मानते हैं ना, x मानते इसको ऊपर ऊपर खलास कर देते, इसलिए 1 हम बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में रखना, ताकि ज़्यादा तामझाम करना ना पड़े, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से देखिए, अब इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे कितना का जा रहा है, अंतर कितना आ रहा है, तो बोलिए 300 और 450 के बीच का एलसीएम लीजिएगा तो होगा 900, तो यहाँ भी 900 से मल्टीपल कर दीजिए। 300 से ये कट जाएगा मेरे भाई 3 बार में, रेशियो ये कट जाएगा मेरे भाई कितना बार में, बोलेगा 2 बार में, तो हो गया 2 बार में, कितना हो गया 2 बार में। अब ध्यान से देखिए, ये 900 क्या बताता है, कुल बताता है, 900 क्या बताता है मेरे भाई, कुल बताता है, ध्यान में रखना, क्या बताएगा कुल। अब 3 और 2 के बीच का अंतर दिखे कितना का, अंतर हमेशा बड़ा में छोटा करेंगे, ठीक है, तो अंतर है कितना का, 1 का अंतर है। यहाँ पे अतिरिक्त मिठाइयाँ बांटी, अतिरिक्त और अतिरिक्त कम अधिक मिठाई बांटा ना, तो कम अधिक का मतलब अंतर तो 3 है, यहाँ पे अंतर 1 का है, यहाँ पर प्रश्न में अंतर 3 का, तो अंतर का तुलना अंतर से पूछा क्या मेरे भाई, पूछा कितनी मिठाई मिली प्रत्येक बच्चे को, तो एक बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट में, ये आपका क्या है मेरे भाई प्रेजेंट में, तो प्रत्येक बच्चा 3, जो पूछे उससे मल्टीपल, 3 से मल्टीपल कर दिया तो क्या हो गया आपका 9 आंसर आ गया, क्या हो गया 9 आंसर आ गया। अगर कुल पूछता, क्या मेरे भाई कुल पूछता तो आपका कुल पूछता तो 900 से मल्टीपल कर देते। आपसे पूछा क्या मेरे भाई कितनी मिठाई प्रत्येक बच्चे, तो 3 से मिठाई, 3 से मल्टीपल कर दे। स्टार्टिंग पॉइंट पूछता तो 2 से मल्टीपल कर देते, कितना कर देते, स्टार्टिंग पॉइंट पूछता है ना, तो प्रत्येक पूछा तो क्या करें, क्या किया मेरे भाई 3 से मल्टीपल कर। प्रारंभ में पूछता शुरुए में तो 2 से मल्टीपल करना पड़ता, कितना करना पड़ता 2 से मल्टीपल करता, छो एक बच्चे को छो मिठाई मिलता, कितना मिलता छो मिठाई मिलता, लेकिन 3 अब अतिरिक्त अंदर मिला 150 हो गया, तो 6 में 3 जोड़ के 9 गया, ठीक है। तो इस प्रकार से फटाक से आप जो किसी भी प्रकार से पूछता है तो आप जो है अटैक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 147 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ है, यदि इनकी कुल जो है कि 1746 टांगे तथा 858 सिरे हो तो तोतों की संख्या कितनी है। तो मेरे पास हो गया ना काम खत्म, मैंने गाय मुर्गा पर आधारित हो गया। गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न आ गया, मुर्गा वाला नहीं, गाय को 4 टांग, मुर्गा को 2 टांग, तो यहाँ भी तो भाई तोता को 2 टांग और
और आपका क्या दिया ना, तोता के बाद क्या मेरे बाघ को 4 टंग। हो गया गाय मुर्गा पर रिलेशन प्रश्न आ गया। और गाय मुर्गा पर आता है तो पता ही होना चाहिए क्या करते हैं, जो पूछता है उसका विपरीत आंसर निकालते हैं। तो पूछा क्या, तोतों की संख्या, तो जो तोता पूछा है सबको मान लेना है बाघ। अब एक बाघ को 4 टंग रहता है, यहाँ पे बोला कुल टंग 1746 है ना। यहाँ पे बोला कि 858 सिर, 858 मुंडा है। अब बाघ है भाई, अब एक बाघ को 4 पैर होता है, लेकिन एक बाघ को 4 पैर होता है, तो हम बोले 858 बाघ होगा। कितना मेरे पास, 858, तो 858 बाघ है। इसमें कितना पैर होना चाहिए, तो 4 से मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि एक बाघ को 4 पैर, तो 2 बाघ को 8 पैर, 3 बाघ को 12 पैर, तो 858 बाघ को कितना, तो 400 मल्टीपल कर देना पड़ेगा। ठीक है, कीजिए 4 8 8 8 जो 32 करीब 2 हाथों चल 3, 4 पंचे 20, 20 3 10 करीब 3 हाथों चल 2, 4 8 32, 32 2 34। ये हो गया, इतना टोटल पैर हो गया। और प्रश्न में इतना पैर है, टोटल कितना पैर है, 1746 पैर है। अब आपको क्या करना है, गाय मुर्गा रिलेटिव कर रहे हैं तो जो पूछा उल्टा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का क्या कर देना मेरे पास, अंतर कर देना। ठीक है, बस इतना सा काम कर लीजिए। ठीक है, क्या करना, इन दोनों के बीच का अंतर कर देना है। तो बोले इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 3432 और इतना 3432 और 1746 के बीच का अंतर बोलिए मेरे भाई कितना होगा। चलिए अंतर कर लीजिए, बड़का में छोटका घटाया, 12 में 6 घटाया तो बचा 6, यहाँ बचा 2, तो 12 में 4 घटाया तो बचेगा 8, यहाँ बचा 3 3 यानी 13, 13 में से 7 गया तो बचा कितना मेरे 7 6, बचा 2, 2 में से 1 गया तो बचा कितना मेरे भाई, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, है ना। चलिए अब इतना आ गया। अब हो गया आपका राइट आंसर। देखिए बाघ और टांग, बाघ और तोता के बीच का अंतर, पैरों का अंतर, अंतर का तुलनांतर से कीजिए। तो बाघ को 4 पैर, तोता को 2 पैर, इन दोनों के बीच का अंतर 2, तो बस 2 से मल्टीपल कर ये भाग दे दीजिए, हो गया आंसर। अब 2 से कटे 2 8 16, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 843, जो कि ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। बोलिए किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो बात आपको ध्यान में रखना, पूछ क्या रहा है, तोता पूछा सबको बाघ मान लिया। टोटल यहाँ पे ये आपका जो इतना जो टांग है, इतना टांग है, तो टांग का अंतर टांग के अंतर से करेंगे, तो ये टोटल सिर था। हमें तोता पूछा बाघ निकालें, टोटल बाघ को भी टांग बना दिए, तो टांग का अंतर टांग से कर दिए। फिर लास्ट में जो एक एक गो बाघ है, एगो बाघ एगो तोता, इन दोनों के टांग का अंतर से भाग देते हैं। एक बाघ को 4 टांग होता है, एक तोता को 2 टांग होता है, 4 और 2 टांग के बीच का अंतर 2 का है, तो 2 से क्या कर दे डिवाइड कर दो। बस इतना सा कीजिएगा, गाय मुर्गा पर रिलेटिव कभी भी आ जाएगा, इतने से करना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और फटाक से आएगा, जल्दीबाजी में आएगा और आप जो है कि बहुत फास्ट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए 148 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता 4 कैमरों तथा 6 सेलफोनों का मूल्य जो है कि 51,365 है, तो 12 कैमरे तथा 18 सेलफोनों का मूल्य कितना होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं मेरे भाई, आपको आगाह करना चाहता हूं कि 114 नंबर और 115 नंबर में ऐसा प्रश्न हमने पहले बता दिया। हमने क्या क्या पहले बता दिया। ठीक है, तो ये भी वही कैटेगरी का 148 भी है और 149 नंबर भी ऐसा कैटेगरी का है। तो चलिए बनाता हूँ मेरे भाई 4 कैमरा, तो 4 कैमरा को सीसी डिनोट कर देता हूँ, प्लस मेरे भाई, चलिए प्लस थोड़ा सा दूर हट कर देता हूँ, प्लस 6 सेल फोन, तो 6 सेल फोन को ऐसे डिनोट कर दिया। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ दिए जो भी आया तो आंसर बोला मेरे भाई 51,365 आ गया। और पूछ देगा 12 कैमरा लो और प्लस 18 को सेल फोन खरीदेंगे, तब बैलेंस कितना देना पड़ेगा, कितना होगा ये बता दो, मूल्य कितना होगा ये बता दो। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस देखना क्या 4 को 12 बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं, बोलिएगा बिल्कुल, या फिर 6 को 18 बना सकते हैं, बोलिएगा बिल्कुल बना सकते हैं। तो बनाने के लिए कुछ भी से आप गुना कर सकते हो, कोई भी चीज़ गुना कर सकते हैं मेरे भाई, कोई भी चीज़ से। ठीक है, तो बोलिए कितना से मल्टीपल कर दे, बोलिएगा 3 से मल्टीपल कर दीजिए, तो इसको भी 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इसको भी 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का यही नियम कहता है, जो भी चीज़ एक को आदमी खिलाओ सबको खिलाना पड़ेगा। अब हो गया 4 तिया 12, 6 तिया 18 हो गया। हमें वही पूछा 12 कैमरा और 18 सेलफोन, तो हो गया। अब इसको 3 से मल्टीपल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाए। तो बोले 5 तिया 15 करी 5 होता चलिए, 6 तिया 18, 1 19 करी 9 तो चलिए, 3 तिया 9, 9 1 10 करी 0 तो चलिए, 3 1 3 1 4, तो हाथ में बचा 1 भी नहीं, 3 5 15 तो 15, तो ये आपका आंसर आ गया। तो 1,54,095, तो 1,54,095 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका मैच कर रहा है।
बोले किसी को डाउट है मेरे भाई, कोई कंफ्यूज है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज भी नहीं रहना चाहिए। चलिए मेरे भाई 149 नंबर भी वही है, बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा 24 बल्ब तो लिख लेता, 24 बल्ब को बी से डिनोट कर दिया, प्लस 32 हॉकी स्टिक है, तो 32 लिख लिया, हॉकी को एच से डिनोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो टोटल दाम बोला कि तो मेरे भाई 8,400 रुपया। बोला यदि 3 बल्ब खरीदना होता और 4 गो हॉकी खरीदना होता, 4 गो हॉकी खरीदना होता, तब जो है कि बैलेंस कितना लगता है ये बता दो। तो मेरे भाई क्या 24 को हम 3 बना सकते हैं या फिर 32 को हम क्या 4 बना सकते हैं? बोलेगा सर जी बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या चीज़ से मल्टीपल करें, जो कि मल्टीपल या भाग क्या चीज़ से करें जो 3 बने? बोलेगा सर जी इसमें 8 से आपको भाग देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोले, 8 से भाग दीजिएगा तो 3 बन रहा है, तो इसमें भी 8 से भाग देना पड़ेगा, इसमें भी 8 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 8 से इसमें देंगे तो 4 बन जाए। आपसे भाई चाहिए 3 बल्ब चाहिए और 4 को क्या चाहिए हॉकी, तो यहाँ 3 बल्ब 4 हॉकी, तो यहाँ भी 8 से भाग दे दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। बोले 8 का 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40, यानी कि 2 0 एक के साथ खिलाए, 8 पंचे 40, 0 लग जाएगा, 20 0, तो 1050 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को त्रुटि है? कुछ त्रुटियां नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे भाई 150 नंबर देखिए, शुरू से करते 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 यहाँ तक जो है कि मेरे भाई पहुँच चुके हैं, है ना। चलिए कहता है कि एक व्यक्ति ने वेतनमान जो है कि इतना 8,325 से 50, फिर कहता है 9,275 से 75, फिर 10,660 में नौकरी का पदभार संभाला, तो 2023 में कहता है 23 वर्ष में 23 वर्ष है ना, 23 वर्ष उपरांत तो उसका वेतन कितना होगा? 23 वर्ष में वो वेतन कितना होगा उसका ये बताना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे भाई, इन दोनों के बीच का अंतर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इन दोनों के बीच का अंतर कर लीजिए, ठीक है। तो बोलिए अंतर कितना का होगा? ये 8,325 और 9,275, इन दोनों के बीच का अंतर मेरे भाई 950 का है। कितना? 950 का है। 950 को क्या करना है, 50 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 50 से डिवाइड करेंगे तो ये वर्ष पता चल जाएगा। तो 0 0 खल्लास 5 से 19 बार में खल्लास, तो 19 वर्ष लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। कहता 19 वर्ष, टोटल 23 वर्ष में रकम चाहिए, है ना। 23 वर्ष में रकम चाहिए, तो 23 और 19 के बीच का फासला है 4 वर्ष का। कितना का फासला है? 4 वर्ष का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक 19 वर्ष और 23 वर्ष चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे 9,275 रुपया, 9,275 रुपया प्लस ये 75 रुपया जो है कि पदभार जो कि उपरांत वेतन बढ़ रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई एक वर्ष में ये 75 रुपया यदि बढ़े, 75 बढ़े, तो टोटल 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा? तो 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना। तो 4 पंचे 20 करीब 0, 4 7 28, 28 2 30, 300 रुपया। तो यहाँ पे देखिए 19 वर्ष में तो इतना मिल रहा था। अब 23 वर्ष में जैसे 23 वर्ष होगा तो कितना पैसा मिलेगा? तो 9,275 में 300 जोड़ दीजिए, तो 9,300 हो जाएगा 75 रुपया, 9,575 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए मेरे भाई अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखा था इतना के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी? अब बीच खो जाए तो चलिए ऑप्शन मेथड ही ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल कीजिए। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, 0.5 होता है, 2 से जब भाग दीजिएगा 0.5 होगा। 3/5 का मतलब 0.6 होता है, 0 पॉइंट क्या आता है 6 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ऑप्शन को मेथड चूज कीजिए और ऑप्शन को भाग दे करके देखिए किसमें जो कि आपका जो कि आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो 2/5 को भाग दीजिए, 2/5 को मेरे भाई भाग दीजिएगा, तो आपको क्या करना है ना 0 दे दीजिएगा अपने मन से, ठीक है। तो 5 चौक 20 यानी 4 बार में जा रहा है, तो ये तो इन दोनों के बीच नहीं है, इसको भाग दीजिएगा, इस सब में बटा है, ठीक है। तो 4/7 है, इसको 0 दे दीजिए, ठीक है, अपने मन से। यहाँ पे 0.0 दिए तो यहाँ 0.0 है, ठीक है। 7 से खिलाइएगा, 7 पंचे 35 यानी कि 0.5। फिर 2 से दीजिएगा इसमें भाग, 3 से 2 ये 20 बना दीजिए, 6 बार में जाएगा यानी कि 50 और ये इससे 50 0.5 0.6 से ये 6 से क्या है ज़्यादा होगा, क्योंकि दशमलव और कुछ से कुछ आएगा, है ना। इसमें जो 5 आया तो ये बीचे में आ रहा है, फिर इसको डिवाइड कीजिएगा तो और कम आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी मेरे भाई। देखिए 40 होगा, 7 होगा, 40 हुआ तो 0 पॉइंट आ जाएगा, 5 दिखे 7 से खिलाए 7 5 35 का आएगा, बचा कितना मेरे भाई? बचा कितना 5, फिर से दशमलव दे दिए तब 50 होगा, 7 7 49, तो यही ना बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? यही ना आ रहा है 0.57, ठीक है। तो ये आ रहा है, बाकी बात कोई बीच में नहीं आ रहा, कोई ज़्यादा ये हो रहा है तो कोई कम ही हो रहा है, ठीक है। चलिए
अब 152 नंबर प्रश्न देखिए और फटाफट इसको बनाने का प्रयास कीजिए। कहता है दो ऐसी संख्या हैं जिनमें से पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग जो है कि 100 प्राप्त होता है। पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो 120 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो मेरे भाई बड़ी संख्या पूछा गया तो कोई दिक्कत है, बहुत बनाएंगे। देखिए फटाक से बना लीजिए। सबसे पहले पहली संख्या, तो पहली संख्या को 2 बार बोला है, पहली संख्या को 2 बार, तो पहली संख्या x है, अब 2 बार तो 2x हो जाएगा, 2 बार तो 2x हो जाएगा, 3 बार फिर क्या कहता है दूसरी संख्या को 3 बार तो 3 बार हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए तो 100 रुपया हो जाता है। कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है पहली संख्या को 3 बार, फिर कहता है पहली संख्या को 3 बार तो 3x प्लस, फिर कहता है दूसरी संख्या को 2 बार तो 2 बार हो जाएगा बराबर। अब इसका जोड़े तो 120 आ गया। अब इसको हल करके सबसे बड़ा निकालना है। कैसे निकालना है? सबसे बड़ा। ठीक है, तो मेरे भाई एक घर को कटाइए, एक घर को क्या कीजिए? हटा दीजिए। ठीक है, एक घर को हटाइए, ये 2 वाला घर या ये x वाला घर भगाइए या y वाला घर भगाइए। तो चलिए मैं y वाला घर भगाता, तो y वाला भगाने के लिए दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करना पड़ेगा तो 2 को उठा कर पटक दीजिए साइड में, 3 को उठा कर पटक दीजिए नीचे में, इसका 3 नीचे में पटक दीजिए, इसका 2 ऊपर में पटक दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। रेशियो ये क्या कहता है? मैथमेटिक्स नियम क्या कहता है? एक पद में जितना मल्टीपल किया सब में उतना, इधर 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 2 तो इधर भी 2, यहाँ भी 2, हो गया काम कंप्लीट। अब भगाना है तो ये प्लस भागेगा नहीं तो इसको जबरन कीजिए माइनस बना दीजिए। तो ये घर माइनस तो सब घर यानी सब घर का चिन्ह चेंज हो जाए। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये दिए 3 दूना 6 प्लस में, 3 दूना 6 माइनस है, प्लस माइनस तो कहानी खत्म। 3 3 9x माइनस में और दूना 4x क्या प्लस में, 9x में 4x गया तो माइनस 5x बचेगा बराबर 3 12 3 360 हो जाएगा माइनस और 200 हो जाएगा। 200 में 360 में से 200 घट जाएगा तो 100 बचेगा मेरे भाई, 60 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि बड़ा 360 है। ठीक है, माइनस माइनस खल्लासी हो जाएगा, 5 से कटाइएगा, 5 3 15 5 यानी 32। तो x का मान 32 और ये 32 ही सबसे बड़ा होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आपको डाउट लगता है तो y निकाल लीजिएगा, तो x के स्थान पे 32 रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहीं पर रख लेता हूँ, x के स्थान पे 32 रख देंगे, 32 दूना 64 हो जाएगा और ये 100 में 64 घट जाएगा, 100 में 64 घट जाएगा मेरे भाई। यदि 60 घटता बचता 40, लेकिन और 4 ज़्यादा घट रहा है तो 36 बचेगा और यहाँ बचेगा 3y पर में, तो 3y बराबर 36 बचेगा। 3 भाग दे 3 का 3 3 दूना 6 12, y का वैल्यू आता है 12, लेकिन हमें सबसे बड़ा खो जाता है 32, तो राइट आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे भाई धीरे धीरे जो कि लास्ट कतार की ओर आ रहे हैं ना। तो ये 153 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई कहता है किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती है। यदि उन्हें 45 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी? कितनी पंक्तियां बनेगी ये बता दो। ठीक है, चलिए मेरे भाई इसको भी मैं बताता हूँ, देखिए समझिए। सबसे पहली बात क्या, 54 छात्र है। कितने छात्र है? 54 छात्र है, है ना। 54 सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में 54 छात्र को रख रहा है। ठीक है, तो टोटल 30 पंक्ति है, तो 54 छात्र एक पंक्ति में, 30 पंक्ति में कितना होगा? तो 54 गुना 30 कर दीजिए, बन गया कम कम। यहाँ कहते हैं यदि 45 छात्रों की एक पंक्ति बनाता, कहता मेरे भाई 45 से छात्र एक पंक्ति में 45 से छात्र यदि रोक देता है, यहाँ 30 होगा तो 45 छात्र रोक देता है, एक पंक्ति में 45 छात्र, तो बोला कि एक पंक्ति में खड़ा क्या जाने होते हैं तो कितनी पंक्तियां बनेगी? तो कोई ना कोई पंक्ति बनता है, 45 छात्र रखता है एक में, तो बोलिए x पंक्ति बनेगा, तो x से मल्टीपल के, तो ये भी टोटल पंक्तियां बन रहा है, ये भी पंक्तियां ही बन रहा है। तो मेरे भाई दोनों पंक्तियां ही है, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा। आप काटाइए मेरे भाई, तो हम कह सकते हैं 9 5 45, 9 6 54, 5 से कटा 5 6 30, 6 6 36, तो टोटल x का वैल्यू 36, तो 36 पंक्तियां बनेगी। कितना बनेगी? 36 पंक्तियां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं मेरे भाई। चलिए ये आ गया आपका 54 नंबर। देखिए क्या कहता है, कहता है 5 क्रमागत संख्याओं का योग जो है कि 270 है, तो इनमें से दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग, तो मेरे भाई इसको देखिए डायरेक्ट बना है विदाउट एक्स वाला। बोलिए कैसे? वो कैसे बनेगा विदाउट एक्स? जब क्रमागत बोलेगा तो समझिएगा अंतर समान होगा, और जब अंतर जैसे भी समान होता है फटाक से जो कि आप फटाक से बना दीजिए। तो टोटल 5 संख्या तो 270 भी तो है, टोटल योग तो 270 है, तो 5 संख्या को ये 270 5 से भाग दे दीजिए 270 में टोटल, तो ये बीच वाला आ जाएगा, मध्य बिंदु आ जाएगा, ये मध्य बिंदु निकलेगा। ठीक है, मध्य बिंदु निकलेगा तो अंतर समान है तो आगे पीछे निकाल ही लेंगे। 5 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा, देखिए
पंचाई 25 हो जाएगा, बचेगा मेरे भाई दो दो यानी कि 10, ये 20, 5 चौक 20, 54 हो गया, बीच में आ गया। अब 54 के इधर 5 को पुराना है तो ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 53, एक हो जाएगा 52, उधर भी 2 को बढ़ा लीजिए, 54 के बाद 55, एक हो जाएगा 56। हमें पूछा कि दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग, दूसरी है 53 और पांचवी है 56, जोड़िए 6 3 9 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा 109। फटाक से बता दीजिएगा 109 यानी कि इनमें से कोई नहीं। बोलिए किसी को डाउट, को कंफ्यूज, को डाउट नहीं होना चाहिए, को कंफ्यूज नहीं। तो ध्यान में रखना जब अंतर समान रहे तो मध्य निकाल लेना बीच वाला, बाकी जो भी जैसे भी पूछेगा वैसे बना दे। चलिए मेरे भाई इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद पार्ट बी में जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए आखिरी प्रश्न है, ध्यान से समझिए, और आखिरी है तो आखिरी प्रश्न देखिए कैसा, बहुत सरल ही होगा। कदा किसी संख्या में से 600 के 75%, तो 600 हो गया के मतलब गुना 75%, 75 हो गया, परसेंटेज डिलीट करेंगे 100 आएगा, क्या आएगा 100 आएगा। अब इसको हल करके कुछ ना कुछ आंसर आएगा, आएबे करेगा। कहता अब उसका 2 तिहाई का मतलब फिर से 2 था, अब इसका कुछ ना कुछ आंसर है, अब इसका जो भी आंसर है 2 तिहाई का मतलब 2/3 कर दें। का घटाने पर किसी संख्या में घटा दो इसको, तो बोले कोई संख्या x है, x में ये घट गया, क्लियर। तो कहता है 320 आंसर आ जाता है, आंसर यानी 320 आता है, तो हो गया। तो इसको हल करेंगे 320 आएगा, तो ये भी 320, इसलिए 320 320 दोनों बैलेंस में कर दे, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, बस हल करना, क्या करना हल करना। बोले 2 जीरो से तो 2 जीरो पहले खल्लास कर दीजिए, अब यहाँ 3 से 2 बार में खल्लास कर दीजिए, है ना। अब 2 गुना 4 75 गुना 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 300, 300 पट्टी माइनस है, ठीक है, -300 पट्टी जुट जाएगा 300 320 320 हो जाएगा 620। तो राइट आंसर 620 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज नहीं। तो मेरे भाई हमने क्या क्या टोटल इस चैप्टर का जो चल रहा था वो टोटल हमने क्या क्या खत्म कर दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा मेरे भाई। यदि पसंद आया है मेरे भाई तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है। तो नेक्स्ट दिन चलेगा मेरे भाई इसका बी यानी 4B चलेगा, प्रश्नमाला 4B चलेगा, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त प्रश्न चलेगा, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।